अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है बेटे फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज बेटे हमने कल स्टार्ट की थी 5.4 और उसके तकरीबन एक्सरसाइज के सारे जो क्वेश्चन है बेटे एक ही पैटर्न पे सॉल्व होने थे। कल आपको एक क्वेश्चन बेटे सॉल्व करके दिखाया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 7 इसी एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे। 7 और 8 बेटे दोनों क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न पे स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जी बेटे, ये हमारे पास जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आंसर जो आएंगे बेटे 3 फैक्टर्स आएंगे और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कल स्टेटमेंट आपको समझाई थी कि हमने फैक्टर थ्योरम का जो है इस्तेमाल करना है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है फिर एक दफ़ा आपको बता देते हैं कि जब पॉलिनोमियल इक्वेशन को लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन पे डिवाइड किया जाता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम उस लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर कहा जाता है। तो बेटे हमने ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिसको पॉलिनोमियल इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें x की, तो वहां से हमारे पास रिमाइंडर जो है बेटा क्या है 0 है। तो उसके बेटा कल भी बताया था कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आप ये स्टेटमेंट एक रिक्वायर्ड थी आपको कल, उसके थ्रू कर लें या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपको बताया था बेटे 4 जो है कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है, कांस्टेंट टर्म कह देते हैं इसको। कांस्टेंट टर्म बेटे 4 है और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। अगर पूरी किसी को स्टेटमेंट नहीं आती तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म लिख लें और उसके बाद जो है बेटे आप ये नीचे लिख लें पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p। इसको आपको याद होगा किससे डिनोट करते हैं, p से। कांस्टेंट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, p से। पॉसिबल फैक्टर ऑफ 4 लिख लें या p लिख लें। तो बेटे इसका देखें किस किस टेबल में या 4 आता है वो लिख लेंगे, +-1 +-2 और +-4। ये बेटे इसके क्या है पॉसिबल फैक्टर्स हैं। ये तो हो गया हमने कांस्टेंट वैल्यूज के निकाल लिए। अब बेटे लीडिंग कोएफिशिएंट के भी हमने क्या करना है जो है फैक्टर्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो वो देख लेते हैं। लीडिंग जो है कोएफिशिएंट क्या हमारे पास, जिसको बेटे हम Q से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास है बेटे 3। ठीक है, अब इसके भी हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। पॉसिबल फैक्टर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, पॉसिबल फैक्टर ऑफ Q लिख लेते हैं या लीडिंग कोएफिशिएंट लिखते हैं बेटे। ये क्या बनेंगे इसके +-1 और क्या लेंगे +-3। ये बेटे हमारे पास आ जाएगा लीडिंग कोएफिशिएंट आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन से फैक्टर हैं जिसको यानी कि p और q की वैल्यूज फाइंड करने हैं जिसमें जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करके हमारे पास आंसर क्या आ जाए 0 है। तो यहाँ पे बेटे एक स्टेटमेंट है दैट thus the expected zero of t of x। ठीक है, कौन कौन से पेयर हो सकते हैं। सो यहाँ पे हम p over q की फॉर्म में लिखेंगे। बेटे सबसे पहले देखिए आपके पास p है और q है, ये p over q। p की वैल्यू यानी कि आप इसको डिवाइड करेंगे, +-1 को +-1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा आपके पास +-1 ही आएगा। इस वैल्यू को ये जो आपने सब वैल्यूज को +- पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके आपके पास बेटे जो आंसर आएंगे वो यही आएंगे और इसकी रीजन मैंने आपको कल बताई थी कि यहाँ तक तो बेटे आ जाएगा। अगर किसी नीचे नंबर के डिनोमिनेटर कुछ ना लिखा उसका मतलब होता है 1 मौजूद है। तो बेटे देखें ऊपर 1 और इस पे आपने 1 पे डिवाइड करना, तो सब नंबर पे जब 1 को डिवाइड करेंगे आंसर जो है +-1 +-2 और +-4 आएंगे। इसी तरीके से बेटे आप जो है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किए थे वहां पे सबके जो कोएफिशिएंट थे x क्यूब के वो 1 थे,
तो आप सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज की जो है फैक्टर फाइंड करने के बाद एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि दो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, आगे जो पॉसिबल फैक्टर बेटे आपने सारे के सारे जो वो राइट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, लेकिन यहाँ पे जो है अगर 1 हो, ठीक है 1 हो, तो फिर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है? पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कोलिडिंग कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो आगे आप आगे बेटे जो है वैल्यू ये सारी एग्जैक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर वे था जो आपको करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे बेटे आ जाएंगे, इसके फिर ही आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इस 3 को डिवाइड करना है, यानी कि ये ऊपर वाले टर्म्स को प्लस माइनस 3 पे डिवाइड करेंगे। जब 1 इसको प्लस माइनस 1 पे डिवाइड करेंगे 3 पे, तो आपके पास देखिए दोनों साइन सेम है, तो एक ही दफा लिखा जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। आगे प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, इसके बाद प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। बेटे ये आ जाएंगे सारी जो है वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, ये पॉसिबल फैक्टर्स है। अब इसमें से आपने x की वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और आपने वो फैक्टर फाइंड करना है जिसको पुट करने से आंसर जो है वो बेटे क्या है, 0 है। ठीक है, अब इसका मतलब है ये 1 जो है प्लस के साथ भी है और माइनस के साथ भी 1 है, प्लस के साथ भी 2 है, माइनस के साथ भी 2 है, प्लस के साथ 4 है और माइनस के साथ भी 4 है। इस तरीके से प्लस के साथ 1 भी है, 1/3 भी है, माइनस के साथ साइन के साथ भी 1/3 है। ठीक है, आपने 1 बाय 1 सारी वैल्यूज को जो है वो चेक करना है। और मैंने कल आपको बताया था कैलकुलेटर पे अगर आप पहले ही सॉल्व कर दें, यानी +1 के साथ सॉल्व करके देख लो, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि 1 + 1 पुट करने से जब पॉलिनोमियल इक्वेशन में 0 आता है कि नहीं। उसका तरीका भी बेटे मैं कल आपको बता चुका हूं कि कैलकुलेटर पे जैसे इक्वेशन लिखी है इसको सेम टू सेम लिख लो और उसके बाद बेटे उसको सॉल्व करो। तो बेटे यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये आपके बेटे स्टार्टिंग में था, आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, आसान है, या एक स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म ऑफ p आर पॉसिबल फैक्टर्स 4, और इस तरह बेटे एंड लीडिंग कोएफिशिएंट जो भी आते हैं फैक्टर्स एक साथ लिख सकते हो, या इक्वल के साइन के साथ, जैसे मैंने आपको आज बताया ऐसे भी कर सकते हैं। इस पैटर्न से भी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेटे यहाँ पे लेट कर लेंगे जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम करेंगे p ऑफ x। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को p ऑफ x पे लेट कर देंगे, आ जाएगा ये बेटे हमारे पास आ गई। इसको हमने लेट कर लिया, p ऑफ x के कर लिया लेट। अब इसके अंदर जो 1 बाय 1 x की वैल्यू पुट करेंगे। बेटे यहाँ पे जो प्लस माइनस अगर पुट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे जो है पुटिंग दी वैल्यू +2 पुट करके देख लेते हैं। +1 और -1 पुट करेंगे तो आंसर जो है 0 नहीं आएगा, लेकिन +2 करके देख लेते हैं। लेकिन आपको फिर बताया कि जब आप पेपर में बैठे होंगे तो आपने 1 बाय 1 सबको पुट कर देनी शुरू कर देना। तो पहले +1 को पुट करके सारा प्रोसीजर कर ले पेपर पे, फिर -1 के साथ सॉल्व कर ले। उसका बेटे इस तरह क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन ये देखिए वैल्यूज यहाँ पे काफी ज्यादा है, क्वेश्चन आपका लेंथी से लेंथी हो जाएगा। आसान तरीका ये है कि बेटे आपने कैलकुलेटर पे जो है वो पुट करके उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लोगे तो आपको जो है वो आसानी से पता चल जाएगा कि किस वैल्यू को पुट करके आंसर जो है वो बेटा क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे बेटे मैंने +2 को पुट करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x, +2 पुट करेंगे पहले, बेटे स्टार्ट करते ही आ जाएगा 3 एज इट इज आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखिए बेटे प्लस माइनस के साथ कट हो गया, रिमाइंडर जो बेटे क्या आ गया, p ऑफ 2 का 0 आ गया। अब मैंने कल बताया था इसको फैक्टर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, आपने x +2 रखा था, फैक्टर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, जब इसको आपने 2 यहाँ पे पॉजिटिव है, जब x के पास लेके जाएंगे, जब x के पास बेटे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास फैक्टर आ गया। यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स x - 1 is one of the factor of p of x। ठीक है, that is a factor of p of x।
एक फैक्टर फाइंड कर लिया। इसी तरीके से बेटे आपने अगेन जो है -2 के साथ सॉल्व करके देख लेते हैं क्या फैक्टर आता है कि नहीं। फिर अगेन बेटे यही सारी वैल्यूज आ जाएगी जिसको हमने लेट किया है p ऑफ x, putting the value of -2, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2। ठीक है बेटे, ये जो है x की वैल्यू जो -2 पुट करेंगे, जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे बेटे आपने क्या पुट कर देना, -2 पुट कर देंगे। इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा कि एज इट इज, ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा बेटा -2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 24 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे -24, ये बेटे ये कटिंग होगी, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। फिर स्टेटमेंट लिख देंगे, फैक्टर कौन सा हो गया, इतना बेटे नोट करें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा जल्दी जल्दी करें, शाबाश। ये बेटे इतना आपने नोट कर लिया होगा, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे इसको लिखना है, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, कौन सा फैक्टर हुआ यहाँ पे देखिए, इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है, x इक्वल टू -2 है। ठीक है, तो -2 को जब x की तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, +2 हो जाएगा, जैसे आप ऊपर करके बताया था। यहाँ पे मैंने किया था x इक्वल टू -2 आपने पुट किया था। ठीक है, अब जब इसको मूव करेंगे यहाँ से x की तरफ, तो बेटे ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी ये इसको सर्कल किया है आपका फैक्टर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेंस x plus 2 is the factor of p of x। ठीक है, अब बेटे जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें जो है आपके पास कुछ वैल्यूज हैं वो सिंगल फॉर्म में और कुछ वैल्यूज होती है बेटे फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, तो इसमें याद रखना है कि 2 फैक्टर या एक फैक्टर तो जो है इन वैल्यूज में से मिल जाते हैं, और एक फैक्टर आपको मिलेगा जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन। एक फैक्टर आपको बेटे इन फ्रैक्शन फॉर्म में से कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में से मिल जाएगा। तो याद रखना बेटे, अब इसको हम पुट करके देखते हैं, +1/3 को पुट करके देखेंगे x की जगह पे, क्या इसको पुट करने से हमारा आंसर जो है वो रिमाइंडर जो है वो 0 आता है कि नहीं। ठीक है, फिर बता रहा हूं बेटे, इस तरह के आपके जो क्वेश्चन है 7 और 8, 7 क्वेश्चन है। कुछ फैक्टर्स जो हैं, फर्स्ट 2 फैक्टर्स तो आपको इन वैल्यूज स्टार्टिंग में वैल्यूज आपने दी थी, इनको जो है डिवाइड करने से मिलेंगे, और बाकी जो फैक्टर है एक वो आपको फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करने से मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटे आगे। अभी जो है +1/3 के साथ सॉल्व करेंगे तो हो सकता है रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए। p of x हमने लेट कर चुके हैं बेटे, वो क्या थी वैल्यू, x³ 3x³ माइनस x² माइनस 12x प्लस 4। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग दी वैल्यू
ऑफ x इक्वल टू प्लस 1/3 पुट करना है, प्लस 1/3। इसको पुट बेटे करके देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे वैल्यू x आ रही है वहाँ पे क्या पुट करेंगे 1/3। बेटे इसको सॉल्व कर देंगे। मैं नीचे से बेटे रेस कर रहा हूँ। सिंपलीफाई कर लेंगे तो बेटे एवरेज आ जाएगा, आगे आ जाएगा 1/27। ब्रैकेट अभी बेटे में पावर्स को तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी ब्रैकेट मैंने ओपन नहीं की, ठीक है। माइनस ये आ जाएगा 1/9, ये कटिंग हो जाएगी, -4 + 4। अभी -4 और +4 बेटे कटिंग हो जाती है। यहाँ पे देखिए 3 बन जाती, 3 9 जा, तो देखिए प्लस माइनस के साथ बेटे क्या आ गया, कट हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको किस कैसे जो हम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, ये आपने बेटे ध्यान से जरा इसको समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटे आगे मैं रेस कर रहा हूं। बेटे अब आपने जो है फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखिए आपने x इक्वल टू प्लस 1/3 जो है वो रखा था। अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए 3 जो है डिवाइड हो जाएगा, जब x के पास जाएगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू दूसरी साइड पे जाके क्या है आपको पता, जो वैल्यू इक्वल के एक साइड पे डिवाइड हो रही हो तो जब इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करते हैं तो वहां पे जाके क्या कहते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। ये बेटे x के साथ जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बेटे आपको बता रहा हूं। अब 1 देखिए यहां पे प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। फैक्टर आपके पास क्या आ गया ये, ठीक है। समझाने के लिए बेटे ये स्टेप जो है मैंने आपको करके बता दिए हैं। अब इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हेंस 3x - 1 is the factor of p of x, ठीक हो गया। अब बेटे आपने लिखना है लास्ट में फाइनल जो स्टेटमेंट देनी है, कितने फैक्टर आपने फाइंड कर लिए, 3 फैक्टर जो है वो फाइंड कर चुके हैं। फाइनल स्टेटमेंट जो लिखेंगे 10 द क्यूबिक फैक्टर्स ऑफ p of x, कौन कौन से होंगे, r x + 2 x - 2 x + 2 x - 2 और आ जाएगा 3x - 1। ये बेटे हमने फैक्टर फाइंड कर लिया। और इसका दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन जो आपने पास मौजूद था, 3x³ - x² - 12x + 4। आगे इसके बेटे फैक्टर लिखते हैं। 10 के बाद ये लिखे जो फैक्टर थे x + 2 x - 2 और इस फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं आप। तो ये था बेटे आज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 किया। और इसके साथ ही बेटे एक्सरसाइज या 5.4 जो है वो कंप्लीट होगी। मुश्किल नहीं है, आसान है। प्रोसीजर जो है दिखने में क्वेश्चन लेंथी लगता है लेकिन आसान बहुत है। जैसे आपने 5.3 एक्सरसाइज की थी, वहाँ पे लीनियर फैक्टर में से वैल्यू फाइंड की और 1 बाय 1 जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन में x की जगह पे पुट करके जो आपने रिमाइंडर को इक्वल टू 0 लाना है। और उसका तरीका जो आपको मैंने बताया बेटे, कैलकुलेटर पे सबसे पहले आप सॉल्व करके देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। अगर कैलकुलेटर पे आंसर 0 आ जाता है रिमाइंडर, तो इसका मतलब आपने प्रोसीजर जो है वो अपनी नोटबुक पे या पेपर पे जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है। अगर 0 ना आए तो फिर नेक्स्ट आपने नंबर को इस तरीके से 1 बाय 1 चेक करते रहना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब पेपर भी सारा कुछ जो चेक करना शुरू कर दें, क्वेश्चन भी लेंथी हो जाएगा, टाइम भी आपका काफी बेटा कंज्यूम होगा और जो है आपका जो है मार्क्स भी आने के फिर उसमें जो है कंफ्यूज हो जाएंगे किसके साथ आता है किसके साथ नहीं आता। टाइम आपको उसमें काफी बेटा जो है कंज्यूम होगा। तो बेटे ये आपको शॉर्टकट मेथड बताया था कि ट्रिक थी कि आपने कैलकुलेटर पे जो है सबसे पहले जो है
सॉल्व करके देखना है। जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए उसको आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। ये बेटे चैप्टर इस एक्सरसाइज के साथ ही जो है आज हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह बेटे कल नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।